नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, जयराम महतो। आइए जानते हैं इनसे, कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं, उन जयराम महतो से ही सुनते हैं इसके बारे में। 14 सितंबर को झारखंड सरकार ने कैबिनेट में इसकी मुहर लगाई है, 1932 खतियान को पास किया है। क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन आगे मतलब रुक जाएगा या फिर अभी ये आंदोलन में और तेज़ी आएगी? देखिए, मुझे लगता है झारखंड, चूँकि मैंने कहा कि निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, चाहे यहाँ के छात्र हों, यहाँ के किसान हों, यहाँ के मजदूर हों, यहाँ के आदिवासी हों, यहाँ के मूलवासी हों, वो अंतिम निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए निकले हैं अपने घरों से बाहर। तो ये अपने घरों में वापस तभी जाएंगे जब उनको लगेगा कि नहीं, वास्तव में झारखंड खुशहाल है, झारखंड संपन्न है और झारखंड की माटी में जो शहादत, जो बलिदान, जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, आज वो साकार हो रहा है। तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी 32 के मामले को हम लॉजिकली बात करें, 32 के मामले में अभी कैबिनेट प्रस्ताव आया है, कैबिनेट के बाद ये विधानसभा जाएगी, विधानसभा के बाद संभवतः अगर हो सके तो राज्यपाल के पास जाएगी, फिर वो केंद्र जाने का कार्य करेगी। तो अभी बहुत सारे दांव पेच हैं, उन पर नज़रें हैं, पेनी नज़र है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे की रणनीति भी सोचेंगे और अगले मुद्दे भी सोचेंगे जिन पर हमें लड़ाई लड़नी है। झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि ये 1932 की खतियान सबसे पहले बीजेपी इसको लाई थी और वही हूबहू खतियान 1932 को फिर से हेमंत सोरेन ने लाया है। जनता को ठगने का प्रयास है, क्योंकि कहीं न कहीं उस टाइम जब बीजेपी ने इस प्रस्ताव को लाया था तो ऊपरी अदालत में इसे खारिज कर दिया गया था। सेम वही प्रस्ताव फिर हेमंत सोरेन का लाना, ये जनता को ठगने का प्रयास है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है जो भी उनका प्रयास है, लेकिन सरकार चूँकि एक बहुत बड़े मुद्दे को निपटारा दिलाने के लिए कार्य कर रही, तो कहीं ना कहीं जनता इसका खुले मन से स्वागत करती है। और आपने देखा कि इस प्रकार की खुशियाँ, जुलूस, रैलियाँ देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लोग 2 दशकों से जो मांग कर रहे थे, इस राज्य के स्थानीय कौन होंगे, एक प्रमाण दीजिए कि ये राज्य किनका होगा। तो उस ये जो कदम बढ़ाया गया है सरकार की ओर से, ये स्वागत योग्य है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसमें भी दावपेच है, सरकार का राजनीतिक स्टंट भी है। उन चीज़ों पर भी अभी मैंने पूरे राज्य भर के लोगों की नज़रें होंगी कि अब सरकार किस कदर इस पर आगे बढ़ रही है। जहाँ तक विपक्षी दल का सवाल है, तो मुझे लगता है यहाँ पक्ष और विपक्ष की नहीं, सभी का अपना अपना राज्य है। इस राज्य के लोगों का उन्नति कैसे हो, इस पर उन्हें एक साथ होकर इस नीति का स्वागत करना चाहिए। झारखंड के लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत रैलियाँ निकली। ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब ये कोर्ट में जाने के बाद फिर से दुख में बदल सकती है? देखिए, मुझे लगता है इस बार माननीय न्यायालय को भी जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए। और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी कथन था कि लोकतंत्र में लोगों की मांग ही और सर्वमान्य होनी चाहिए। तो लोगों की मांग है 1932 की खतियान पर आधारित स्थान नीति, तो मुझे लगता है माननी चाहिए, क्योंकि जो लोग मांग रहे हैं वो इसी राज्य के हैं, और जो लोग नहीं मांग रहे हैं, जो लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनका इस राज्य के अलावा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो उन लोगों को भुलाकर, उन लोगों को ध्यान छोड़कर उन लोगों की बात करनी चाहिए जो इस राज्य के हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो जो लोग सरकार को समर्थन दे रही है, कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये विधानसभा में कहाँ, मतलब जब ये विधानसभा में पास होने के लिए आएगी, कहाँ तक इसका समर्थन हो पाएगा? कितने देर, मतलब कितने टिक पाएगी ये अपने ही विधायकों से सरकार न घिर जाए? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा सत्र पर पूरे राज्य की नज़र होगी, एक एक विधायक पर नज़र होगी कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, और सब पर नज़र होगी। मुझे लगता है बहुत भारी मत से विधानसभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि अभी भी शायद 65+ विधायक ऐसे हैं जो खतियानी हैं, जो झारखंड की माटी से हैं, जो झारखंड के बेटे हैं। बाकी कुछ बोरो प्लेयर भी यहाँ आकर विधायक बने हैं, लेकिन चूँकि मैक्सिमम हमारे विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी को भुलाकर इस बार माटी की लड़ाई में, जो आज 9 महीने से आंदोलन चल रहा था, इस माटी की लड़ाई में माटी का समर्थन करेंगे। और नहीं करते हैं तो मुझे लगता है उनकी राजनीतिक ज़मीन तो खिसकेगी, जनता का एक भारी आक्रोश देखने को मिलेगा। और मुझे डर है कि जैसा असम में हुआ था, कहीं झारखंड में ना हो। जिन्हें आपने बोरो प्लेयर कहा, वो झारखंड में विधायक हैं। स्थानीयता लागू होने के बाद, 1932 खतियान लागू होने के बाद आप उन्हें कहाँ देखते हैं? देखिए, चूँकि वो लोग जिस क्षेत्र से हैं, हमने ये इसलिए पूछा कि शायद वो भी स्थानीयता के हिसाब से यहाँ के नहीं हैं, उनके लिए क्या स्थान होगा झारखंड? देखिए, चूँकि जहाँ तक विधानसभा और लोकसभा की बात है, इसमें कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम यहाँ एक मांग यह भी करना चाहेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि अपने आंदोलन में कुछ चीज़ें जोड़ेंगे कि भाई मुखिया के चुनाव के तर्ज पर, यानी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, उसमें जिसका वोटर राइट
कार्ड जिस क्षेत्र में है वहीं से वो चुनाव लड़ सकता है। उसी तर्ज पर यहाँ विधानसभा कम से कम चुनाव हो, चूँकि विधानसभा राज्य का मामला है कि विधायक वहीं के चुने जाएँ जो वहाँ के वोटर आईडी में नाम दर्ज हो। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मान के चलो झारखंडी ही बेटा है, लेकिन अगर वो रांची का विधायक अगर तोपचांची में लड़ता है तो इससे क्या होगा, तोपचांची की भावना, तोपचांची के लोग, तोपचांची के गांव उसको समझ नहीं पाएगा, वो समय नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो विधायक का चुनाव हो वो कम से कम जिसका वोटर आईडी जिस क्षेत्र में हो वहीं से चुनाव लड़ सके, और साथ ही वो दोहरी वोटर कार्ड ना रखता हो, 2 राज्य में उसकी स्थानीयता ना हो, 2 राज्य में उसका वोटर आईडी। जैसा कि 1932 का खतियान को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई है, अगर ये लागू हो जाता है तो जयराम महतो अपने आप को फिर कहाँ देखता है? देखिए, पिछले 8 महीने में काफ़ी कुछ खोया है, काफ़ी कुछ पाया है, लेकिन हम अभी भी हम एज अपने आप को स्कॉलर ही देखते हैं, जो हम पीएचडी के शोधार्थी हैं, और अभी भी हम वहीं अपने आप देखना चाहेंगे। लेकिन अगर राज्य और छात्र, युवा, किसान अगर हमें किसी मुद्दे के लिए आमंत्रित करते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो सहर्ष हम स्वीकार करेंगे उस चुनौती को और वहाँ फिर जाएंगे। क्योंकि कहावत है कि वह धनुष ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वह धनुष ही क्या जिसमें ठनकार ना हो, वह घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वह कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वह चुनौती ही क्या जो स्वीकार ना हो। तो अगर चुनौतियाँ सामने आएंगी तो निश्चय युवा हैं, छात्र हैं, स्वीकार करेंगे चुनौती को। लेकिन हम चाहते हैं चुनौतियाँ ना आए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष पक्ष वाले एकमुश्त होकर तमाम चुनौतियों का समाधान करें, नहीं तो अगर चुनौतियाँ सामने आएंगी तो उसे हम लोग स्वीकार करें। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, 1932 के अलावा आपको झारखंड में क्या क्या समस्याएं नज़र आती? मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण समस्या, चूँकि मैं कोयलांचल से हूँ और कोयलांचल की एक बहुत बड़ी समस्या है खनन। आज अगर आप एक ड्रोन लेकर अगर वीडियो शूट करते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ दर्द होगा कि 50 साल पहले ज़मीनों पर बहुत सुंदर फसल उगते थे, लहलहाते धान के खेत होते थे, गेहूं के खेत होते थे, सब्जियां उगाई जाती थी। आज उसे बुरी तरह से कोड़ कर चौपट कर दिया गया है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बंजर नहीं बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में आज हमारी ज़मीनें हैं। तो एक खनन नीति सुंदर बननी चाहिए और उस खनन से लाभ उसी को मिलना चाहिए जिसकी ज़मीनों में कुड़ाई हो रही है, जिसके ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो एक सुंदर खनन नीति राज्य के लिए होनी चाहिए। मुझे लगता है मिजोरम, मेघालय के तर्ज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जिस प्रकार वहाँ खनन होता है उस तर्ज पर यहाँ इस पर विचार करना चाहिए। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो हमेशा से झारखंड में रह गए हैं, बाहरी तो है लेकिन बाहर उनका कुछ है नहीं, और अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो उसके आधार पर वो स्थानीय भी नहीं रह पाते हैं, वैसे लोगों के लिए आपके पास कोई उपाय क्या है? हाँ, मैं चाहूँगा कि सरकार एक आयोग का गठन करे और उस आयोग गठन के माध्यम से एक सर्वे हो। सर्वे के पश्चात यह तय करे कि अमुक लोग और यहाँ पर छूट के रह गए हैं और उनका इस भूभाग के अलावा किसी भूभाग से कोई नाता नहीं है। सरकार के उस निर्णय का स्वागत होगा। तो ये थे जयराम महतो, जिन्होंने खुलकर बताया कि 1932 का खतियान लागू होने के बाद भी वो रुकने वाले नहीं है। झारखंड के लिए जो भी ज़रूरी होगा और अगर उन्हें याद किया जाएगा तो उस मुद्दे पे वो फिर से आंदोलन करेंगे। और मैं शशांक, न्यूज़ बाइस्कोप के लिए खतियान को पास किया है। क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन